और उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी हमारे धारचूला में कमलेश हत्याकांड हो रखा था, उनके तीनों आरोपियों को उन्होंने सजा दिला रखी है कि इस बार सिर्फ बदलाव। सो गाइस यहाँ पे चल रही है वोटिंग की बातें। मैं खुद उन्होंने 3 आदमी की अनुमति दी थी, मैं 3 आदमी को लेकर नेपाल गया, वहाँ उनसे रिक्वेस्ट किया। आज उसका नतीजा 3 के 3 अपराधी जेल के अंदर है। सो हेलो मेरे प्यारे BHI लोगों, मतलब पाए लोगों, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और गाइस मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेमराज आरटी व्लॉग्स में। और मैं हेमराज आपके अपने प्यारे से छोटे से उत्तराखंड के ज़िला पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूं, जो कि आपको पता ही होगा अगर आप मेरी व्लॉग्स देखते हैं तो। और गाइस आज मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और आपको पता ही होगा फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूं ड्यूटी। और गाइस आज ख़ास बात यह है कि आज मेरे पापा मार्केट से आ रखे हैं, तो मेरे साथ वहाँ पापा भी होंगे ड्यूटी पे। और थोड़ा बहुत काम पेंडिंग रह गया है इस हफ्ते का, जो कि जेंट्स है। आज पापा उनकी कटिंग वगैरह कर देंगे, तो आज बढ़िया अच्छा खासा काम रहने वाला है मेरे हिसाब से। और आज मौसम की बात करूँ तो मौसम हर दिन की तरह सुबह सुबह कोहरेदार मौसम है। और क्या ही कहूँ मौसम के बारे में, फ़िलहाल अच्छा है। दिन में मौसम चेंज भी हो सकता है, मौसम का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बरसात के दिन चल रहे हैं। देख सकते हैं गाइस आप लोग किस प्रकार का मौसम है। इस साइड तो हल्का फुल्का अच्छा है, फिर भी इस साइड देख सकते हैं पूरा कोहरेदार मौसम है। मेरे हिसाब से कुछ समय बाद मौसम खुल ही जाएगा। फ़िलहाल गाइस आजकल पहाड़ों में बात करें तो वोटिंग का टाइम चल रहा है, बरसात का मौसम है, तो खेती वगैरह भी काफ़ी अच्छी चल रही है। फ़िलहाल धान और मड़ुए की खेती चल रही है आजकल गांव में। सो हमारे धान तो इस बार अब बढ़िया हो रखे हैं, कोई कसर है नहीं। थोड़े बहुत बो रखे हैं, जो कि मैं आपको आज या फिर कल वाली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। और फ़िलहाल यहाँ रास्ता इतना ख़तरनाक है गाइस, पीछे देख सकते हैं आप लोग। गिर गया तो बहुत भारी वाली चोट लगेगी। एक तो बरसात से जो है रास्ता फिसलन भरा हो रखा है और गिरने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। सो गाइस फ़िलहाल मुझे यहाँ पे एक अजीब सा पौधा दिख रखा है। आज से पहले मुझे ये बहुत कम दिखा है और मैंने इस पौधे के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा है। मैं एक बार दिखा दूँ आपको। ये देख सकते हैं गाइस, जो ये पौधा है इसमें कुछ नाक टाइप का फन निकला हुआ है। और मैंने सुना है कि ये पौधा विषैला होता है, अगर इसमें हाथ वगैरह लग जाए गलती से तो हाथों को साफ़ करके धोना पड़ता है। और देख ही सकते हैं किस प्रकार का फन निकला हुआ पौधा है। जितना ये प्यारा दिखता है उतना ही ख़तरनाक भी है। फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं ड्यूटी लोकेशन पे। और यहाँ पे जेबा जी सब्जी वगैरह काटते हैं इसमें नाश्ता के लिए। अंकल जी वहाँ पे हैं। की कर लें अंकल जी? बढ़िया बढ़िया। फ़िलहाल मैंने साफ़ सफाई करके यहाँ पे अगरबत्ती भी जला ली है, देख सकते हैं। और गाइस सुबह सुबह ऊपर वाले का नाम लेना ज़रूरी है, तो सुबह सुबह भगवान का नाम भी ले लिया है। और देखते हैं अब दिन भर की दिनचर्या कैसी रहती है। सो गाइस यहाँ पे चल रही है वोटिंग की बातें। सो गाइस यहाँ पे वोटिंग की बातें चल रही हैं और यहाँ पे पापा काम कर रहे हैं। पापा ने अभी तक ये पैंट और शर्ट कटिंग करा, उसके बाद टोपी सिल रहे हैं। बड़े भाई की टोपी है, टोपी आ रखी है। और तो बस काम बढ़िया चल रहा। सामने पे पापा कर रहे हैं सिलाई, टोपी वगैरह कुछ सिल रहे हैं बढ़िया करके। ऑलराउंडर है मेरे पापा सिलाई के काम में। और यहाँ पे जो देख सकते हैं चर्चा चल रही है वोटिंग वगैरह की, मतलब कि इस बार प्रधान कौन बनेगा, उप प्रधान कौन बनेगा, वार्ड मेंबर कौन बनेगा, पता नहीं क्या क्या कौन बनेगा। लड़ाई मेरे द्वारा ही लड़ी गई थी। अच्छा एक बार इनको बैठाओ, मैं थोड़ा 2 मिनट आप लोग का लेना चाहता हूं। सो गाइस देखो यहाँ पे
कमलेश हत्याकांड वाले कुछ हुआ रखे हैं चुनाव में, मतलब इन्होंने टिकट कटा रखा है शायद किसी का। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज यार हिंदी बोलते आदत होगा। वो जो सर सेना बटे रिटायर्ड हो रही हूँ और 10 महीने हो रहे हैं रिटायर आए हैं। 34 साल नौकरी गड़बड़ आई हूँ सेना में, कैप्टन बटे रिटायर्ड हो रही हूँ। अच्छा, जब मैं कैप्टन बटे रिटायर्ड भैया तो यहाँ कुछ नहीं था सैनिक संगठन का कि नाम निशान न हो, क्या कि मैंने पहले हाथ बढ़ाया था कि अपने जो सैनिक परिवार है उनको आगे बढ़ाऊंगा। मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहा है। क्या है, मैं साफ शब्दों में आपको बता दूं, हमें कोई पैसों से मतलब नहीं। वो 75,000 रुपए पेंशन मिली थी, 10 बोतल शराब मिलता, मेडिकल फैसिलिटी पूरा है। 34 साल नौकरी करके आया तो कुछ तो लाया हूँ, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। 34 साल तक मैंने सिर्फ मेरे और अपने बच्चों के अलावा मैंने किसी को एक पानी भी नहीं पिलाया, मौका भी नहीं मिला। अब मैं कहाँ से पिलाता? और वो तो मेरा एक कर्तव्य था जो अपने बच्चों के प्रति मैंने सब कुछ किया उनके लिए। अब मेरा जो 10-15 साल बची उम्र, उसको मैं अपने लिए कमाना चाहता हूँ। पुण्य कमा के मैं उसको, जो मेरे साथ जाने वाला है उसके लिए मेरा एक ही है कि मैं क्षेत्र की जनता जो सो गई है, बुरा मत माने, आप लोग सोए हैं, मैं खुले आप बोल रहा हूं, आप लोग सोए हैं, आप लोग सोए हैं। जिसका फायदा ये जो भ्रष्टाचारी उठा रहे हैं, करोड़पति बन गए, वो भ्रष्टाचारी उठा रहे हैं, आप लोग सोए हैं। बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आप लोग सोए हैं। आपको जगने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे सामने, मेरे लिए एक परीक्षा की घड़ी कब आई, जब कमलेश का मर्डर हो गया। अच्छा, कमलेश का मर्डर हुआ, 4 दिन हो गया पूरे, जो साले यहाँ बड़े बड़े नेता बन रहे, मैं नहीं जानता, सॉरी माफ करना, आप कोई भारतीय जनता पार्टी से होगा, कोई कांग्रेस से होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन बुरा मत मानिएगा आप, वो सोए थे सारे के सारे, बिल्कुल सो गए, किसी को मतलब नहीं। फिर एक दिन मैं अपने संगठन के साथ पीड़ित परिवार को मिलने गया, 4 दिन बाद गया मैं भी, क्योंकि उसमें जब वहां गया तो वो तो इतनी बुरी ढंग से रो रहे कि मेरे भी आंखों से आंसू आ गया। जवान लड़का गया है तो हो गए। मैंने उसी समय कसम खा दी कि मैं उन हत्यारों को पकड़वा के छोड़ूंगा। नियम हो गया यहाँ, थोड़ी सी बात और मर्डर कर दो, सूरज चाकू मारो, नेपाल भाग जाओ, हो गया। कोई बोलने वाला नहीं। अब हम तो गरीब दुबले कुचले हुए आदमी है ना, हमारे पक्ष में कौन लड़ने वाला, कोई है नहीं। तो अब सुनो, मैं उसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मेरे को खड़ा किया गया, मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं तो ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, इस दलदल में फंसना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी। आप की भी हो, अभी मैं इसमें आता हूं, तो कमलेश हत्याकांड का मैंने अपना आवाज उठा दिया, मैं खड़ा हो गया, पूरा उसका काफिला रोक दिया मैंने, मुख्यमंत्री तक कितने ज्ञापन दे दिए, धरना भूख हड़ताल में बैठने का ऐलान कर दिया मैंने। भूख हड़ताल में मैं बैठ जाता, कभी नहीं पकड़े जाते थे, मैंने ऐलान कर दिया मैं भूख हड़ताल में बैठ दूंगा, मेरे को इस क्षेत्र में शांति चाहिए। एक 12 उन्होंने जियो, उन्होंने हर साल मर्डर, उनका क्या मर्डर गए, नेपाल गए, 2 महीने तक शांत हो गए, कोई बोलते तो सही नहीं ना, कोई आवाज उठाने वाले तो है नहीं। फिर वापस आए, अकेला लड़ा, आतम यकीन न मान ला, मेरी घरवाली और मेरी 1 हफ्ते तक बात नहीं हुई। भोटिया लोग इतने अच्छे आदमी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा अब, लेकिन अभी हमारे भी ये जो हमारे लोग हैं, इनमें से भी कोई अपराधी होगा तो हम सभी बदनाम होंगे। और जबकि इस फिर आंदोलन में मेरा सबने साथ दिया, मैं सबका आपके इस वीडियो का और इनके माध्यम से हाथ भी जोड़ता, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, रंग समाज हो, और ये शिल्पकार हो, मुस्लिम समाज हो, सबने मेरा साथ दिया। जुलूस निकाला, 2-2-2.5 आदमी की जनसंख्या निकली, पूरी पुलिया बुल बंद किया, थाना का घेराव किया, पूरा ब्लॉक किया, सारा चीज किया, मुख्यमंत्री को तक आवाज पहुंचाई। उसके बाद डीएम के एसडीएम के पास गया, मीटिंग रखवाई मैंने, क्या बोलते जो नेपाल का सबसे बड़ा सीडीओ होता है, प्रमुख जिला अधिकारी, मैं खुद 2 उन्होंने 3 आदमी की अनुमति दी थी, मैं 3 आदमी को लेकर नेपाल गया, वहां उनसे रिक्वेस्ट किया। आज उसका नतीजा 3 के 3 अपराधी जेल के अंदर है। मैंने सिर्फ 10 महीने में ये काम किया, और मैं चाहता हूं कि यही काम सब लोग करें, तो आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल में यहाँ पर राम राज्य होगा। आप ये रोड आई हूँ, इतना साल हो गया, आज दुनिया चांद में पहुंच गई और ये हालत हो रही है। ये हालत किसकी है आप बताइए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके लिए ये रोड बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, मेरा काम नहीं, सरकार बनाएगी, हम सिर्फ सरकार का काम खींचने का करेंगे। हाथ जोड़कर बिंदु अनुरोध है कि इस बार सिर्फ बदलाव, और एक सैनिक जिसने 34 साल सरहद की रक्षा की है, वो आपके सामने सिर्फ हाथ जोड़कर वोट इसलिए मांग रहा है कि इन लोगों के मुंह में तमाचा लग सके, जो आज तक भ्रष्टाचार करके करोड़पति बने। बिल्कुल भी
और एक बार आपने मौका दे दिया तो मैं दिखा दूंगा 5 साल में कि एक ईमानदार सैनिक क्या होता है। सो गाइज, अभी आपने देखा एक चुनाव प्रतिनिधि को, और जो अपने मन में विकास लाने की इच्छा रखते हैं, हर गांव में हर क्षेत्र में विकास लाने की इच्छा रखते हैं, और उनकी बातें आपने सुनी ही होंगी। 34 ईयर उन्होंने इंडियन आर्मी में अपना योगदान दे रखा है, और फिर उसके बाद वो खुद से मतलब राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे, कुछ लोगों के द्वारा और कुछ उनके होंगे ना मतलब सपोर्टर्स, उनके कहने पे वो राजनीति पे खड़े हो रखे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी हमारे धारचूला में कमलेश हत्याकांड हो रखा था, उनके तीनों आरोपियों को इन्होंने सज़ा दिला रखी है, जो कि आपने खुद उनके मुंह से सुना। अब यार आजकल फ़िलहाल राजनीति चल रखी है, तो क्या कह सकते हैं, किसी पे भरोसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वैसे ये मेरा पहला वोट जाएगा लाइफ का। अभी जस्ट मुझे कुछ ही टाइम पहले 18 ईयर्स कंप्लीट हो रखे हैं। तो गाइस देखते हैं पहला वोट कैसा रहता है और क्या रहता है।